हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल में। और आइए आज क्लास 9th का जो सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान, उसको हम लोग देखते हैं, है कि नहीं। ये द्वितीय शाब्दिक है, दूसरे परीक्षा का टर्म 2 का हैसियत है। क्लास 9th जो कि आप देख रहे हैं क्लास 9th है और कितने 40 मार्क का है ना। 1 घंटा 30 मिनट का समय आपको दिया गया है। आइए आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे दिया है, क्या दिया कि सामान्य निर्देश है ना। सामान्य निर्देश दिया हुआ। सामान्य निर्देश क्या है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे रहे। देखिए जितने भी स्टूडेंट है देख रहे हैं, तो ये प्रश्न का जो उत्तर देना है अपने शब्दों में ही देना है कि नहीं। कुल प्रश्नों की संख्या 19 है, लेकिन आपकी परीक्षा में प्रश्न की संख्या जो रहेगी वो 13 रहेगी, है ना। यहाँ इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों प्रश्न दिया हुआ है कि नहीं। तो लिखता है 1 से 7 तक अति लघु है ना, अति लघु प्रश्न। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर अपने प्रश्न के 2 अंक निर्धारित करना है। प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक निर्धारित है, 5 प्रश्न को लिखना है। अगला कहता है प्रश्न देखिए 8 से 14 तक लघु उत्तरणी प्रश्न है। इसमें 5 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, हो गया। अगला देखिए लिखता है प्रश्न के 15 में 19 है ना तक दीर्घ उत्तरी प्रश्न है ना। इसको जो है इनमें से किन्हीं 3 प्रश्न के उत्तर जो है ना अधिकतम शब्दों में देना है। अधिकतम कितने 150 शब्दों में देना है। तो प्रत्येक प्रश्न का जो है अंक है वो 5 अंक का है। ये हो गया। पहला प्रश्न होता है जर्मन संसद का क्या नाम था। तो जर्मन संसद का क्या नाम था। तो जर्मन संसद जो था ना राइक स्टाग नाम था इसका। अगला देखते दोनों वैज्ञानिक वानिकी से क्या अभिप्राय है। तो वैज्ञानिक वानिकी से क्या अभिप्राय है, तो इसका भी देख लीजिए आप लोग प्रश्न। और हम कहना चाहेंगे कि देखिए प्रश्न तो आपको 15 प्रश्न होगा। 15 प्रश्न अगर हम डिटेल से बताना चाहेंगे, पढ़ के अगर आपको बताएंगे समझाएंगे। देखिए दूसरा नंबर का वैज्ञानिक वानिकी से क्या अभिप्राय है। ये प्रश्न देखिए थोड़ा लंबा है, तो कोई बात नहीं, आप लोग करके जाइएगा प्रश्न को। देखते हैं क्या लिखा है। लिखता है इसके अंतर्गत विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को है ना काटा डाला गया तथा इसके स्थान पर सीधी पंक्ति में प्रजाति वृक्ष लगाए जाते हैं और इसको हम लोग बगान कहते हैं कि नहीं। यानी विभिन्न प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया, इसके स्थान पर सीधी पंक्ति में जो है ना एक प्रजाति एक जात वाले वृक्ष लगाते हैं। एक जात वाले वृक्ष लगाते हैं एक पंक्ति में, इसको हम लोग बगान कहते हैं। वन विभाग के अधिकारियों वनों का सर्वेक्षण कर विभिन्न किस्म के पेड़ों के क्षेत्र का आकलन किया, वन तथा प्रबंधन की योजनाएं बनाई। उन्होंने यह भी निर्धारित किया कि बगान का जितना क्षेत्र प्रतिवर्ष काटा जाए उतना है ना, उसके बाद रिक्त स्थान पर उसे वृक्ष पुनः लगाया जाए। तो देखिए बहुत अच्छा था प्रश्न। और देखिए हम डिटेल नहीं थोड़ा शॉर्ट करते हैं और आप लोग करके जाइएगा। लिखता है निर्धनता के कहीं 2 मुख्य आयामों को लिखें। निर्धनता के 2 मुख्य आयाम को लिखना है। अधिक जनसंख्या है कि नहीं, उत्पाद एवं रोजगार के अवसर की तुलना में जनसंख्या वृद्धि अधिक होती है, अतः कुछ लोग को बेरोजगार रहना पड़ता है जो गरीबी के रूप में सामने आता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए जाति प्रथा है ना। देखिए जाति प्रथा के कारण कुछ जो है ना जन्म के आधार पर निर्धारित हो जाता है, जिससे वो योग्य होने के बावजूद भी दूसरा कार्य करना संभव नहीं हो पाता है। ये अन्य कार्य करना प्रतिस्थापित प्रतिकूल माना जाता है कि नहीं, यही है। और सरकार देखिए 4 नंबर, सरकार बफर स्टॉक का निर्माण क्यों करती है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। और अधिकार से आप क्या समझते हैं। देखिए अधिकार तो सबको मिलता है कि नहीं। अधिकार क्या है, अधिकार एक कानून है कि नहीं। इसके तो जो व्यक्ति किसी के पास है ना अपने बेहद अधिकार के सफल होते हैं और जिसकी मदद से अपने अधीन स्थलों द्वारा की गई चीज़ों को प्राप्त कर लेता है वो। मतदाता सूची क्या है बाबू, इसको आप लोग जानते होंगे, इसको करके जाइएगा। मतदाता सूची जो वोटर लिस्ट हम लोग कहते हैं है ना, इसका उद्देश्य ही है कि चुनाव यानी मतदान देने की जिसमें होता है, मतदान देने की होता है अधिकार, वही इसको मत कहते हैं। अगर देखिए भारत में किस जलवायु की पाई जाती है। भारत में जो है ना उष्ण आर्द्र मानसून जलवायु पाई जाते हैं। और देखिए 8 नंबर जर्मनी में
नाजीवाद के उदय से क्या समझते हैं? जर्मनी में नाजीवाद उदय, ये भी बहुत महत्वपूर्ण दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पे भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं 9 नंबर, बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? तो विद्रोह क्यों किया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, है ना, क ख ग, 3 ठो है उसके विरुद्ध, ये तीनों याद कर लीजिएगा। और अगला देखिए 10 नंबर का, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किस प्रकार किया जाता है? हमारे भारत में जो है निर्धनता रेखा का जो कुछ है उसका निर्धनता रेखा, तो इस रेखा को हम लोग आकलन कैसे करेंगे? तो निर्धनता रेखा का देखिए 2 कारण है, एक तो है आय विधि और है उपभोक्त विधि, है ना, 2 विधि है। और आय विधि किसको कहेंगे, उपभोक्त किसको करेंगे? तो देखिए भारत में देखिए बहुत लॉन्ग है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा इसको भी। और आइए हम लोग देखते हैं आगे की ओर। 11, भारतीय खाद्य निगम FCI किसानों के अनाज कैसे खरीदते हैं? आप लोग सुने होंगे, है ना, यूरिया जो खाते थे FCI से, उसमें लिखा हुआ था। तो इस अनाज को हम लोग कैसे खरीदते हैं, है कि नहीं? भारतीय खाद्य निगम FCI यानी अनाज को मूल्य समर्थन प्रदान करती है, गेहूँ चावल जैसे अनाज संबंधित खरीदते हैं। तो इस नीति के आधार पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर कुछ निर्धारित करता है, और किसानों द्वारा, है ना, जितना भी अनाज लाया जाता है उसका केंद्रीय मूल्य के लिए भारतीय खाद्यान्न निगम सहित राज्य सरकार एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्या करता है, खरीद लिया जाता है। तो इस टाइप का था, तो आप लोग इसको करके जाइएगा। 12वां देखते हैं, चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का विभिन्न आधार क्या है? इसको भी करके जाइएगा, देखिए क्या क्या आधार है, और करके जाइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए गौतक है। और चलिए अगला देखते हैं, देखिए 13 नंबर, संवैधानिक उपचार अधिकार से आप क्या समझते हैं? देखिए इसका भी कुछ प्रश्न है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 32 जो है ना, आपको डिटेल से पढ़ लीजिएगा, यहाँ कुछ दिया हुआ है ना। इसमें मौलिक अधिकार पढ़ेंगे हम लोग, SC का क्या अधिकार है, ST का क्या अधिकार है, सब है, लेकिन यहाँ थोड़ा शॉर्टकट दिया हुआ है, आप लोग किताब से थोड़ा इसको डिटेल पढ़ लीजिएगा। और देखिए 14 नंबर में देखते हैं, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो देख लीजिए भारत की जलवायु प्रभावित करने कौन कौन कारक हैं? तो अक्षांश जो है ना, ऊंचाई एवं वायुदाब, पवन, समुद्र से दूरी, पश्चिमी, है ना, विक्षोभ तथा महासागरीय धाराएं, है ना, ये है भारत की जलवायु। मौसमी परिवर्तन के अनुसार पवनों की दिशा में क्या होता है, बदलाव होता है। पवनें गर्मी में समुद्र से स्थल की ओर और सर्दी में समुद्र से की ओर बहती है। और देखिए युद्ध से जंगलों, है ना, जंगल क्यों प्रभावित हुए? युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित हुए? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, है ना। और आइए और एक प्रश्न देख लेते हैं 16 नंबर, निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए गए 3 निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसको करके जाइएगा। देखिए इसको पढ़ लीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, इसको सब हो जाएगा। और देखिए, है ना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना क्या है? ये 1993 से शुरू किया गया था, और इसका मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों, छोटे शहरों को, युवाओं को बेरोजगार देना। समझ रहे हैं ना? लेकिन वो प्रश्न आप लोग मत जाइए, उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन यहाँ देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो इतना आप लोग करके जाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और प्रश्न फंसने की संभावना, है ना, कुछ तो हम तो ये नहीं कहते कि एकदम निश्चित 100% आएगा, लेकिन कुछ आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग करके जाइए। चलिए, है ना, गुड लक आप लोग के लिए। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।